अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। वो 8 क्वेश्चन कल मैंने करवाया था ना, तो इसकी नंबरिंग जो है उसी से है। चलिए, कल 8 क्वेश्चन हुए हैं, उसी के बाद जो है 9th नंबर क्वेश्चन आप हल कीजिए पहले। जब एक धाविका किसी दौड़ में 12 किमी दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही थी, तब उसे यह बताया गया कि उसने दौड़ का केवल 80% हिस्सा पूरा किया है। इस स्पर्धा में इस धाविका को कितने किलोमीटर दौड़ना था? आसान क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, और स्पीड टाइम डिस्टेंस से भी रिलेट कर रहा है, इसलिए कि दूरी और उसका कॉन्सेप्ट आ गया। ऐसे क्वेश्चन आ जाए यूपीएससी में अब की बार, काम बन जाए ना। चलिए देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसी में आंसर छिपा हुआ है। ये कह रहा है कि जब एक धाविका किसी दौड़ में 12 किमी की दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही थी, तब उसे यह बताया गया कि उसने दौड़ का 80% हिस्सा पूरा कर लिया ना। तो इस स्पर्धा में इस धाविका को कितने किलोमीटर दौड़ना था? यानी कि आप यही कहेंगे ना कि 80% पे कितना किलोमीटर दूरी? 12 किलोमीटर। तो जब 80 पे 12 किलोमीटर है, तो 1% पे कितना आएगा? एक पे यही आएगा ना, 12/80। इसलिए 100% टोटल होता है। हमेशा ये चीज मान के चलिए कि टोटल कितना होता है? 100%। तो 100% पे कितना आ जाएगा? 12/80 गुणे 100। एक जीरो से कैंसिल, और ये कितना? 4×12, 4×2 8, 2×5 10, 5×15 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। हाँ, क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि और उसको अभी कितना दौड़ना था, तब ये आता 3 किलोमीटर। ठीक है, तब आप 15 में से 12 घटा देते। तो क्वेश्चन को हमेशा आप नेचर जो है समझ के चलिए। ठीक है, 80% उतना है, 20% भी निकाल सकते हो, या टोटल निकाल के 100% उसमें से 12 घटा दीजिए। ठीक है, तो हमेशा जो क्वेश्चन में पूछा रहे उस पर आप देखिए। 2019 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बड़ा क्वेश्चन है 2021 का, मैंने कहा था कल वाले क्लास में इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो सवाल क्या है? एक व्यक्ति एक्स स्थान ए से तथा एक अन्य व्यक्ति वाई स्थान बी से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। दोनों स्थानों के बीच की दूरी 15 किलोमीटर है। एक्स 1.5 किमी प्रति घंटे की एक समान चाल से चलता है, और वाई पहले घंटे में 1 किमी प्रति घंटे की एक समान चाल से, दूसरे घंटे में 1.25 किमी प्रति घंटे की एक समान चाल से, तथा तीसरे घंटे में 1.5 किमी प्रति घंटे की एक समान चाल से चलता है। तो इसी प्रकार आगे भी चलना जारी रखता है। तो कह रहा है, दो स्टेटमेंट दिया, उन दोनों को मिलने में 5 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, अगला ये कह रहा है कि वे दोनों ए तथा बी स्थानों के बीचों बीच मिलेंगे। ठीक है, हल कीजिए, देखते हैं कौन सा आंसर आपका आता है। नहीं, आंसर नहीं बताना है, इसको बाई ऑप्शन लगाइए, ज्यादा आसान पड़ेगा। बाई ऑप्शन ज्यादा आसान पड़ेगा, उससे करोगे हल तो हो जाएगा। ठीक है, हाँ, चलिए हल करते हैं। इसलिए तो आप लोग देख रहे हैं भाव भंगिमा। अब देखिए, पहले ऑप्शन में इस क्वेश्चन में ये कहा था कि वे 5 घंटे में मिलते हैं ना। कितने घंटे में? 5 घंटे में। एक चलता है देखिए 1.5 किमी प्रति घंटे की चाल से,
इसकी स्पीड कांस्टेंट है, और एक पहले चलता है 1 किमी। अच्छा ये बताइए, दोनों अगर अलग अलग छोरों पे है, ठीक है, एक छोर यहां एक यहां, दोनों ऐसे चलना चालू करते हैं, बताइए रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? पहले ये बताइए, दोनों का रिलेटिव स्पीड तो जुड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां हर बार जो है चेंज हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। क्यों? एक बार वो 1 किमी चलता है पहले घंटे में, दूसरे घंटे में 1.25 चलता है, अगले में 1.25 चलेगा, तो चेंज हो रहा है ना, इसलिए रिलेटिव स्पीड से मत निकालिए। 5 घंटे में ये बताइए कि ये कितना चलेगा 5 घंटे में? 5 गुणे 1.5 आप कहोगे 7.5 किलोमीटर, ठीक। अच्छा अगला जो है देखिए 5 घंटे का निकाल लो इसका, पहले घंटे में 1 किलोमीटर चला, अगले में 1.25, नेक्स्ट में 1.5, नेक्स्ट में 1.75, अगले में 2। यही 5 घंटे का इसका हो गया। पहले घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, दूसरे घंटे में 1.25, यानी कि अरिथमेटिक सीरीज से ये बढ़ रहा है। तो जब अरिथमेटिक सीरीज से ये बढ़ रहा है तो बताइए कितना होगा, जोड़िए। यहां इसको ज्यादा आसान है, कैसे जोड़ लीजिए, 1 क्या चीज? हाँ नहीं भाई, बढ़ता रहेगा इससे। अब देखिए 5 5 10, 7 5 12 2 14 1, कितना हो जाए? 7 5 12, ये 5 आ गया, और ये 4 2 6 7। तो आपने देखा कि ये भी 7.5 किलोमीटर चला और ये भी 7.5 किलोमीटर चला। तो कहां मिले भाई? पहले तो ये समझिए कि पहला क्वेश्चन था कि 5 घंटे में ये मिलते हैं। ऑप्शन पहले पे आइए, देखिए यहां से। अब ये आपका आंसर जो है क्लियर हो चुका है, ठीक है। यानी कि जब इन बिंदुओं से ये इधर चला 7.5 किलोमीटर और ये इधर चला 7.5 किलोमीटर, ठीक है, केएम, कितना घंटे में? 5 घंटे में। 5 घंटे ये लगाया, 5 घंटे ये मतलब 5 ही घंटे, समय तो जो है चलता रहेगा, दोनों चलते रहेंगे ना। अब देखो ये आपका आंसर आ चुका, एग्जैक्ट मिड में मिले हैं ना। अब आइए ऑप्शन पे, देखिए पहला ऑप्शन कहा था उन दोनों को मिलने में 5 घंटे का समय लगता है। 5 घंटे में ये इधर से 5.5 किलोमीटर गया, 5 ही उसी घंटे में वो उधर से 7.5 किलोमीटर आया, मिल गए 5 घंटे में। तो पहला ऑप्शन तो सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये कहा है वे दोनों ए तथा बी स्थानों के बीचों बीच मिलेंगे, एग्जैक्ट मिड में। तो बीचों बीच यानी कि चलिए देखिए यहां पे बीचों बीच यही है ना, 15 किलोमीटर की कुल दूरी, 7.5 ये इधर से 7.5 इधर से, एग्जैक्ट मध्य में मिले हैं ना। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा इस सवाल का, ठीक है, कि केवल एक, देखिए केवल एक, दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। केवल एक, केवल 2 हटाइए, 1 और 2 दोनों। हाँ इसी प्रकार आगे 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 चलना जारी रखेगा। यहां पहले समझो इस बात को, पहले ये कहा देखो 15 किलोमीटर की कुल दूरी है, एक्स क्या कहता है, ये अपनी तरफ से जिधर ये है एक्स जो है एक ही तरफ है, ये 1.5 किमी हर घंटे ऐसे चल रहा है, ठीक। समय स्टार्ट हो गया, ये लोग चलना चालू कर दिए। ये क्या कहता है, अब वाई क्या कहता है, बी स्थान से चला, पहले घंटे में 1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चला। आगे क्या किया है देखो, वाई को जो है दूसरे घंटे में 1.25, कितने की वृद्धि हुई? 0.25 की। यहां देखो 0.25 बढ़ गया। अगले देखिए घंटे की एक समान चाल से तथा तीसरे घंटे में 1.25 हो गया, यानी कि कितना कितना बढ़ रहा है, 0.25 की अरिथमेटिक सीरीज से बढ़ रहा है। और लेकिन इसकी क्या है स्पीड? इसकी स्पीड कांस्टेंट है, वो 1 घंटे में 1.5 किलोमीटर चलता है, अगले घंटे में फिर 1.5 किलोमीटर चलेगा। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति चल रहा है उसकी स्पीड हर घंटे
0.25 बढ़ जाती है। इसलिए ये कह रहा है कि एक समान चाल से चलता है और इसी प्रकार आगे भी चलना जारी रखता है। यानी कि हर 1 घंटे में 0.25 की वाई वाले स्पीड में क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसीलिए जब मैंने यहाँ पे सोल्यूशन दिया है आपको, तो सोल्यूशन में क्या किए हैं, पहले देखिए 1.25, 1.5, ये मैंने 5 ही क्यों लिया, मैं पहले पहला स्टेटमेंट चेक कर रहा हूं, पहला स्टेटमेंट सही है गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट यही था ना कि वे 5 घंटे बाद मिलते हैं, तो पहले मैं यही देख लूं 5 घंटे बाद ये मिलते हैं कि नहीं। तो 5 घंटे मैंने पहले को जो है चलवा दिया कितना, 7.5 किलोमीटर। 5 घंटे में दूसरे को जो है चलवाया गया, पहले 1.25, 1.5, 1.75, फिर 1.75 में 0.25 जोड़ा जाएगा, 2 आ जाएगा, सबको जोड़ा गया तो आया 7.5 किलोमीटर। ये भी जो है 7.5 किलोमीटर। इसका मतलब ये मिल गए। अगर 15 किलोमीटर की दूरी है, ये 7.5 इधर से आया, ये 7.5 उधर से आया, मिल गए। और कहां मिले, एग्जैक्ट मध्य में। तो कहने का मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन हल करो। ठीक है, अच्छा सवाल है। औसत पे 4 चीजों को जोड़ा है। ठीक है, एक कार 20 किमी प्रति घंटे की औसत चाल से एक्स स्थान से स्थान वाई तक यात्रा करती है। ठीक है, वाई से एक्स तक 2 किमी प्रति घंटे की औसत चाल से, फिर एक्स से वाई 3 किमी प्रति घंटे की चाल से। अगला फिर दिया है वाई से एक्स 4 किमी प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। तो संपूर्ण यात्रा के लिए कार की औसत चाल क्या है, यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। कह रहा है v किमी पर आर से कम है, v और 2v किमी पर आर के बीच में है, 2v 3v किमी पर आर के बीच में है, और यहाँ 3v और 4v किमी पर आर के बीच में रहती है। हल करके बताओ, देखते हैं कोई महाधीर है कि नहीं है। तो कर लीजिए थे, मैं अभी बताऊंगा, कहोगे बड़ा आसान हो गया सर। बता देना, बी आएगा। अच्छा ये बताइए, 2 प्लेस लिया है, 2 प्लेस कौन सा, एक्स और वाई। ध्यान से समझना, एक्स और वाई ये लिया है। एक बात देखो, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया। ये स्टेप हम इसलिए दिखा रहे हैं जिससे आपको, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, उसी मार्ग पे है। मैंने आपको जो है देखिए कहा है कि v को थोड़ी देर के लिए छोड़िए, आपके पास 3 स्पीड है, 1 2 3 4 ना। ऐसा डिस्टेंस आप लीजिए कि जो डिस्टेंस 1 2 3 4 से कट जाए। क्यों किया गया ऐसा, देखिए पहले में v है, पहला क्या कहां पे है, देखिए v ना, दूसरा 2v, तीसरा 3v, अगला 4v ना। तो बताइए कौन सी मान होगा जो 1 2 3 4 से कट जाए, 12। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर। यानी कि अब देखिए, अब आपको पहले तो ऐसे 12 गया, 12 आया, 12 फिर गया, फिर 12 आया, 4 बार 12 12 होगा। तो टोटल डिस्टेंस d बराबर क्या बनेगा, 12 गुणे 4 कर दीजिए, 12 चौक 48, 48 किलोमीटर। तो ये बन गया, डिस्टेंस बन गई। ठीक है, अब आपको समय चाहिए, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 4 समय आएगा, t1 बराबर 12/1, यानी कि 12 घंटे ये लग गया। t2 कितना आएगा, 12/2, यानी कि 6 घंटे आ गया। t3 कितना आएगा, 12/3, यानी कि 4 घंटे आ गया। और t4 कितना आएगा, 12/4, 3 घंटे। बताइए कुल समय कितना लग गया, t बराबर, जोड़ दीजिए, 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25 घंटे। ठीक है, तो अब बताइए औसत चाल क्या होगा, s बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
तो 48/25। अब ये भाग भी मत करना, तुम लोग जो है सोचता है को भाग करें ना तब आएगा एग्जैक्ट। एग्जैक्ट नहीं पूछा यूपीएससी। यूपीएससी देखो 12 दूना 25 दूना 50, अगर 50 ये होता तब तो 2 आता ना, उससे कम, 2 से कम का मतलब क्या हो गया, यानी कि इसका मान v और 2v के बीच में रहेगा। v का मतलब 1 हो गया और 2v का मतलब 2 हो गया। अब v का मान यहां कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 1 और 2 के बीच में ही तो इसकी वैल्यू आएगी, भाग करके देख लो, नहीं तो 25 के 25 कितना आएगा 3, 1 दशमलव बढ़ाइए 0, हाँ 25 25 125, 1.55 5 और कुछ आएगा, नहीं समझ में आया। 1 और 2 के बीच में ये मान है। पढ़ाते समय मैंने कहा था कि ऐसा सवाल पूछा जा सकता है 4 डिस्टेंस समान करके, और 4 डिस्टेंस ये समान ही है। कहां पे, अच्छा यहां पे, ये मैंने गलत कर दिया था ना, तो चलिए ठीक है, अब ठीक है 1.8। बस देखो मैंने क्या कहा था, आप देख लीजिए 1 और 2 के बीच में वैल्यू है, इसका मतलब v और 2v के बीच में है, तो ये इसका बी ऑप्शन सही होगा। मैंने इसी को कहा था कि ऐसे एरोप्लेन पे भी ये क्वेश्चन दे सकता है कि ऐसे 4 भुजाओं पे, 4 भुजा ना करके इसने क्या किया, समान डिस्टेंस 4 कर दिया, x से y गया, y से x आया, फिर x से y गया, फिर आया। ऐसे 3 डिस्टेंस पे कर सकता है यही सवाल। 3 डिस्टेंस मान लो ऐसा ट्रायंगल ना ले तो ऐसे ही क्या, x से y गया, y से x आया, x से फिर y गया, 3 जो है स्पीड दे देगा, कहेगा औसत चाल बताइए, ठीक है। आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जो मैंने कहा है उससे अलग सवाल है कि वही सवाल है, ठीक है। बस ये है कि आप यूपीएससी को छोड़ के सब जो है ग्रंथ पढ़ डालोगे ना, जितने मुखर्जी नगर में ग्रंथ हैं सब ग्रंथों को पढ़ के कहोगे सर ये नहीं आया, ये नहीं आया, अरे ये पूछो, जो यूपीएससी ने दिया है उस सवाल को हल कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। आने तो कोई बात नहीं। देखिए एक व्यक्ति को धारा की उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा धारा प्रवाह की दिशा में किसी निश्चित दूरी को नाव द्वारा जाने में आधा समय लगता है, ठीक है। अचल पानी में देख लो क्या क्या हिंदी लिखा है, अचल पानी, चल मतलब जो चलता रहे, अचल मतलब जो शांत रहे। कल के जो है क्वेश्चन में हुआ था ना, मैंने कहा था शांत जल, तो शांत को इसने क्या लिखा है, अचल। अचल जो है पर्यायवाची भी है किसका, पहाड़ का, पहाड़ भी अचल है, ठीक है। चलिए अचल पानी में चाल का धारा की चाल से अनुपात क्या है, यूपीएससी 2020। हल करो पहले सवाल को, ऐसे मत तुक्का मारो, कल वाले कॉन्सेप्ट पे ही है, अगर कल वाला कॉन्सेप्ट समझे हो तो सवाल हल हो जाएगा। आप आएगा कि नहीं पहले ये बता दो, हाँ ऐसे ही आप जब करना, ठीक है। चलिए हम बता रहे हैं, अब देख लो। अब कल मैंने बताया था कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम ना, पहले यहां देखो, एक व्यक्ति को धारा की उल्टी दिशा में, धारा जिधर जा रहे उसका उल्टा अप स्ट्रीम होगा ना, तो अगर मान ले कि शांत जल में नाव व्यक्ति की चाल क्या है, x किमी पर घंटे, और धारा की चाल क्या है, धारा का है y km पर आर, ठीक है। और ये है किसका, व्यक्ति का, शांत जल में। तो अप स्ट्रीम वाली बताइए रिलेटिव स्पीड क्या बताए थे, अप स्ट्रीम का हो जाएगा x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, x प्लस वाई। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो पहले हम मान लेते हैं अप स्ट्रीम में समय लगा t1,
तो T1 बराबर D अपान एक्स माइनस वाई, और धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम T2 बराबर D अपान एक्स प्लस वाई। और ये बताइए क्वेश्चन में दिया क्या है, कौन सा जो है समय ज्यादा होगा, कौन सा समय कम होगा। समय ये T1 जो है ज्यादा लगेगा, T2 कम लगेगा। कह रहा है उसका आधा समय लगता है ना। आधा का मतलब क्या हो जाएगा, T1 बटा T2। चलो यहाँ कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर से बहुत ज्यादा फर्क मत करना। अगर ये T1 जो है 2 अनुपात में लगेगा तो ये उसका आधा मतलब 1 लगेगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, इतना चीज क्लियर है ना। देखो अप स्ट्रीम में ज्यादा समय लगेगा जहां स्पीड कम होगी, कम कौन सा है, एक्स माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई है। इसमें कह रहा है कि निश्चित दूरी जाने में आधा समय लगता है, यानी कि जब डाउन स्ट्रीम में धारा की दिशा में जाएगा आधा समय लगाया। तो इसीलिए क्या कर दिया मैंने, अगर इसको जो है 2 समय लिए तो उसका आधा 1 हो गया। अनुपात अभी देख रहे हैं 2 अनुपात 1। अब वैल्यू पुट कीजिए यहाँ T1 और T2 का, तो T1 का मान क्या आएगा, D बटे एक्स माइनस वाई बटे में D अपान एक्स प्लस वाई, और यही बराबर हो गया 2/1। डी डी कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर बनेगा 2/1 ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 1 के 2x माइनस 2 1 के 2y, और बराबर क्या होगा x प्लस वाई। ठीक है, x को इधर ले आइए, y को उधर लेके जाइए। 2x माइनस एक्स बराबर y प्लस 2y, कितना आ गया, x बराबर 3y। y को इधर लेके आइए तो x बटे y बराबर 3/1, तो 3:1 आएगा। अचल पानी में चाल का, ठीक है, धारा की चाल से अनुपात क्या होगा। ठीक है, 3:1 है, सही है, डी रेशियो मतलब 3:1। और आप लोग क्या निकाल रहे थे, आप सोच रहे थे कि 2 और 1 में यही में आना चाहिए, 1 या 2 या 2 अनुपात 1, आ क्या रहा है 3:1। लगाओ सवाल अगला। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किमी प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे पश्चात एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समांतर पथ पर 60 किमी प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। दिल्ली से कितनी दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से मिलेगी। बताओ क्वेश्चन कौन सा है, चोर सिपाही या रिलेटिव, जो पहले बस वाला बताए थे। हल करो, देखते हैं कितने लोगों का आंसर निकल पाता है। ये क्वेश्चन नहीं लगा पाए फिर मेरा पढ़ाना बेकार है, तो जान जाना। हाँ, यूपीएससी 2017, टाइम दे रखा है 2 घंटे पश्चात। इतना आसान है, मुजवानी है सवाल, मुजवानी नहीं है। साठ किमी पर घंटे की चाल से हो गया, देख लो। मैंने यही कहा था 2 घंटे बाद रवाना हुई, इसका मतलब 2 घंटे तक उसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डी बराबर 2 × 40, 80 किलोमीटर आगे जा चुकी है पहली ट्रेन मालगाड़ी। एक्सप्रेस वे पीछा करती है 2 घंटे बाद 60 से। अब क्या निकालिए, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, 60 माइनस 40 यानी कि 20 किमी पर घंटे। तो जब 20 किमी पर घंटे आ गया तो आपको टाइम निकालना है कितने घंटे बाद, 80/20, यानी कि 4 घंटे बाद एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी को कैचअप कर लेगी। तो बताइए एक्सप्रेस गाड़ी 60 किमी पर घंटे से चल रही है और 4 घंटे में कैच कर लेती है, तो 6 चौक 24 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस निकाल दीजिए, डी बराबर दोबारा एक्सप्रेस गाड़ी की जो है
दूरी, तो 60 गुणे ये 4 आएगा भाई, ये 4 रहेगा, 240 240 किलोमीटर चलेगी। क्या पूछा था, दिल्ली से कितनी दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से मिलेगी? 240 किलोमीटर मिल जाएगी। हाँ हाँ, 2 घंटे, हाँ तब भी आ जाएगा। S1T1 करोगे तो मतलब मालगाड़ी की जो है ना, तो देखो 2 घंटे बाद तो जो है वो चली है ना, 4 घंटे तो लगा, लेकिन 2 घंटे वो पहले भी चल चुकी है, इसका मतलब उसके लिए 6 घंटे हो जाएगा। तो 6 चौक 24, पहले 10 से निकालोगे तब भी आएगा, बस ये है थोड़ा उसमें सोचना पड़ेगा। चलिए आगे चलें, डाउट हो तो पूछ लो, पढ़ा चुके हैं, इस पे बहुत क्वेश्चन करवाए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े ना, इसका सी ऑप्शन है। यूपीएससी 2015, दो शहर ए और बी एक दूसरे से 360 किमी की दूरी पर हैं। एक कार ए से बी तक 40 किमी प्रति घंटे की चाल से जाती है और 60 किमी प्रति घंटे की चाल से ए तक लौट आती है। कार की औसत चाल बताइए। कल अभी यही क्वेश्चन हुआ है, केवल यहां दूरी नहीं दिया गया था, सेम क्वेश्चन हुआ है, बस केवल उसमें परसेंटेज जोड़ा था कि 40 की स्पीड से जा रही है, उसके आने में 50% स्पीड बढ़ जाती है। यही सवाल था ना, और यूपीएससी का वही सवाल है, यहां वहां परसेंटेज बढ़ा के 60 लाया था और यहां 40 और 60 दिया है। दूरी का कोई मतलब है नहीं है, 2xy अपान x प्लस वाई, औसत चाल बराबर 2xy अपान x प्लस वाई, दूरी समान आने जाने की, आप कर दीजिए 2 गुणे 40 गुणे 60 बटे 40 धन 60, कितना आ जाएगा? 2 गुणे 40 गुणे 60 बटे में 100, तो 0 0 काट दीजिए, 6 चौक 24, 24 गुना 48। कल का ही सवाल है, यूपीएससी अपने ही सवाल को दोहराया है, वैल्यू चेंज किया है, और एक जो है जानबूझ के ये डिजिट डाल दिया 360, जाने में 360, आने में, अगर कॉन्सेप्ट से भी लगाओगे तो जाने की दूरी 360, आने की दूरी कितना 360, टोटल दूरी कितना होगा 720 किलोमीटर। समय अब अलग अलग निकाल लीजिए, जाने में समय T1 बराबर कितना 360 बटे 40, 4 9 36, 9 घंटे लगा। आने में T2 समय 360 बटे 60, 6 घंटे, ये 9 6 15 घंटे। तो अब औसत चाल बढ़ाओ, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी 720 बटे में 15, 15 चौका 60, 15 अट्ठे 120। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, और वो शॉर्टकट है, दोनों से लगा के दिखा दिए। इसीलिए कहे आपसे, यूपीएससी को पूरा एकदम जब तक 28 मई आए तब तक 3-4 बार हल कर लो, जितने रीजनिंग जितने मैथ। डाइस मैंने पढ़ा दिया, डाइस का एक भी क्वेश्चन छोड़ो मत, डाइस को हल कर जाओ, जहां ना आए वहां पूछ लो। और यूपीएससी देखोगे ना, तो जो लोग कहते हैं ना कि सर एक ही फार्मूले पे तो सबको घुमा दिया गया ना, लोग कहते हैं ना कि रोटेशन मेथड पे ही सारे सवालों को हल कर दिया गया। ये बताओ, जो ओपन डाइस और ऐसे पॉइंट बना के जो है यूपीएससी ने बनाया है, कौन सा रोटेशन उसमें लगेगा? जब तक आपको ये नहीं पता होगा एक फेस से सटा हुआ 4 फेस होता है, जो नहीं सटा होता वो उसका अपोजिट होता है, तो जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे यूपीएससी नहीं कर पाओगे। क्या चीज? हाँ करवाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। सवाल अच्छा है, देखते हैं कौन इसको हल कर पाता है। 500 मीटर की दौड़ में बी ए से 45 मीटर आगे से प्रारंभ करता है।
लेकिन ए दौड़ जीत जाता है, जबकि बी अभी भी 35 मीटर पीछे रहता है। तो यह मानते हुए कि दोनों एक ही समय दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ए की चाल बी की चाल से अनुपात क्या है? यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है। जो लोग शॉर्टकट पढ़ाते हैं उनसे बोल देना कौन सा शॉर्टकट काम आएगा। आया? ए, डी, समय बराबर होता क्या है ये बताओ? दूरी बटे चाल। चाल का अनुपात पूछा है, यानी कि ना तो समय पता है ना चाल पता है किसी की, दूरी लेकिन पता है। देखो, दौड़ होती है 500 मीटर की, बी ए से 45 मीटर आगे है, मतलब बी को खड़ा किया गया, चलो तुम 45 मीटर आगे खड़े हो रेस में, लेकिन फिर भी क्या होता है 35 मीटर से हार जाता है। मतलब ए जो है अपने 500 मीटर की दूरी कवर कर लेता है, अभी भी ए जो है बी जो है 35 मीटर और पीछे रह जाता है, यानी कि पहले बढ़ा आगे खड़ा भी किया गया, इसके बाद हार भी गया। तो पहले आप ये बताइए, अगर हम मान लें कि दौड़ है ए और बी की, ए बताइए कुल कितना दूरी तय किया? 500 मीटर। इसने समय कितना लिया? मान लो T1, और बी ने कितना समय लिया? T2। ठीक है, रुको अभी कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए, बी को 45 मीटर आगे किया गया, 35 मीटर जो है दौड़ा भी नहीं है, तभी रेस हार गया, यानी कि बी जो है बताओ कितना कम दूरी दौड़ा है? वो 45 प्लस 35 हम कर दें, जो उसको आगे बढ़ा के रखा गया था, और 35 मीटर, ये 80 मीटर तो दौड़ा ही नहीं है, लेकिन रेस हार भी गया है। तो 500 में से 80 घटा दीजिए, कितना आएगा? 420 ना, बी निकला 420। ठीक, तो चलिए अब इसकी चाल को जो है दोनों को मान लेते हैं, कौन सी? S1 और S2। तब यही निकाल लो, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। T1 बराबर 500 बटे S1। भाई इसको थोड़ा सही से लिख दें, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे ये तो जो है 500 बटे में S1, और T2 500 बटे नहीं 500 नहीं, कितना करेंगे? 420 बटे S2। लेकिन ध्यान रखो, दोनों एक ही समान, जब दौड़ होती है तो समय तो सबके लिए बराबर दिया जाता है ना। T1 T2 बराबर होगा कि नहीं होगा? वो भी उतना समय दौड़ा, वो भी, इसलिए T1 और T2 हम क्या कर देंगे? समान कर देंगे। T1 बराबर T2, दोनों ने समान समय लिया, तो कर दो 500 बटे S1 बराबर 420 बटे S2। 420 को इधर ले आ दो, S1 को उधर लेके चले जाओ, S1 इधर भाग है, उधर जाके गुणा है, और ये 420 उधर गुणा है, इधर आके भाग, तो बन जाएगा 500 बटे 420 बराबर S1 बटे S2। ये देखो, ये कट गया, 0 0। ठीक है, और किससे काट दिया जाए? 2 से। 25 बटे में 21 बराबर S1 बटे S2। यही दोनों की चाल का अनुपात आ गया। S1 बटे S2 बराबर 25 बटे 21, यानी कि 25 अनुपाते 21। पहला ऑप्शन सही। क्या था, कुछ सवाल में था? T1 अभी T1 T2 निकालते, समय बराबर कर देते, 50 बटे S1 बराबर 420 बटे S2। ये तो हम ज्यादा समझाने के चक्कर में जो है आप लोगों को T1 T2 लिख दिए हैं। तो समय हमेशा दोनों केस में बराबर है, 500 बटे S1 बराबर दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हुआ, टाइम एक्सटेंड हो गया क्या? अब तो लगभग एक क्वेश्चन और है टारगेट में। 15 हो गया? अच्छा, 7 ही क्वेश्चन थे।